स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। आप यहां पे न्यूज देख सकते हो। इंडिया emerges एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। पहले इंडिया दूसरे पायदान पे था। अभी इस साल के शुगर सीजन में, यानी कि अक्टूबर से सितंबर जो शुगर सीजन होता है, उसमें इंडिया पहले नंबर पे आ चुका है। फर्स्ट और द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है भारत। हम लोगों ने बीट किया है ब्राजील को। आप जानते हैं ब्राजील और इंडिया की कंपटीशन चलती है इन टर्म्स ऑफ शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन। तो इंडिया ने इस साल ब्राजील को बीट किया है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग इस खबर के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ब्राजील का प्रोडक्शन कितना रहा, इंडिया का प्रोडक्शन कितना रहा। लेकिन इन जनरल हम लोग यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन शुगर इंडस्ट्री इन जनरल, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या क्या इश्यूज हैं अभी भी, क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, सरकार यहाँ पे क्या क्या कर रही है और क्या करने की जरूरत है, इन सभी चीजों के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। सो होलसम आपकी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर बेसिकली प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको नोट्स कैसे बनाने, सेक्टर वाइज आपको नोट्स बनाने। तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री या फिर शुगर सेक्टर का हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। उसकी आपकी नोट्स के प्रति काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सिंपल सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि इंडिया हैज रिसेंटली emerged एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। Despite achieving the number one status, there is still a lot of scope of improvement. So suggest some measures जिससे कि हम लोग शुगर इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसको और भी आगे लेकर जाए। कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल भी आ सकता है शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो डिस्कशन के दौरान भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, सो गेट रेडी टू नो अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है बिफोर वी बिगिन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लिए एक आखिरी मौका है। दिस इज द लास्ट बैच फॉर 2023 स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच, द लास्ट बैच। इट इज बिगिनिंग ऑन 18 अक्टूबर। तो इस डेट को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने इसको एनरोल किया है तो आपने काफी अच्छा काम किया, अगर नहीं किया है यू विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यानी कि इस पूरे प्रोग्राम का जो प्राइस है वो है 18,999। अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको एक काम करना है, आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है, राहुल लाइव। कंपनी का प्राइस इतना होगा, जब भी आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां पे इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो 18,999 पे प्राइस आ जाएगा। अब इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द मोस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखिए, कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। कंप्लीट पैकेज 900 घंटों से ज़्यादा लाइव आपकी क्लासेस चलेंगी। लेकिन केवल पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं। आपने ये देखा होगा हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, द पेडागोगी ऑफ स्टडी IQ इज सच दैट कि आप जो पढ़ोगे उसको अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए जब भी हमारी डिस्कशन होती है तो किस तरह के सवाल आ सकते हैं, किस तरह का आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी यही चलता है। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी MCQ प्रैक्टिस होती है। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। 1-to-1 मेंटरशिप है। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे आप पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स का पूरा टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है। यार इतने प्राइस में तो मैं कहता हूं कि UPSC की जो मेंस की टेस्ट सीरीज आती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पैकेज यू आर गेटिंग फॉर दिस मच। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। 18 अक्टूबर तक एनरोल कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इस बार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है शुगर का, एंड वी हैव बीटन ब्राजील। यू कैन सी हियर इंडिया पिप्स ब्राजील टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। कितना शुगर हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है? 394 लाख मेट्रिक टन्स, यानी कि 394 लाख टन्स बेसिकली आप कह सकते हो। अब हमारा नंबर है इतना। ब्राजील ने इस साल जो क्रशिंग का सीजन या फिर शुगर का सीजन हम लोग कहते हैं नॉर्मली अक्टूबर से सितंबर, ये मानते हैं। जैसे हमारा फिस्कल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक, तो वैसे ही शुगर का सीजन माना जाता है अक्टूबर टू सितंबर इन इंडिया। तो अभी सितंबर में ये जो पुराना शुगर का सीजन था, यानी कि 2021-22 का, वो खत्म हो चुका है और इस अक्टूबर से नया सीजन शुरू हो चुका है, यानी कि 2022-23 का सीजन अभी शुरू हो चुका है। राइट, अब अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने इतना प्रोड्यूस किया है, ब्राजील ने इसी समय में, इसी अवधि में कितना प्रोड्यूस किया? 320। बेसिकली वी आर एट 394, दे आर एट 320 लाख मेट्रिक टन्स। तो हम लोग आगे पहुंच चुके हैं इस बार। बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए दैट वी हैव बीटन ब्राजीलियंस। अगर हम लोग कुछ नंबर्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज्यादा
कंज्यूम भी करते हैं हम लोग इंडिया में, शेयर पॉपुलेशन हमारा इतना है तो हमारा कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं एज एन एक्सपोर्टर, फर्स्ट इज ब्राजील स्टिल, तो ठीक है, सेकंड नंबर पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस बार हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है? 394 लाख मेट्रिक टन्स। इस साल का जो शुगर का सीजन रहा है इंडिया में, वो एक वाटरशेड मोमेंट रहा है सभी के लिए, पूरा शुगर इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाए हैं इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ शुगर एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ केन प्रोक्योर्ड, केन ड्यूज पेड, इथेनॉल प्रोडक्शन, सभी में। आप जानते हैं कि हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी आ चुकी है, इथेनॉल मिक्सिंग इन पेट्रोल की बातें कर रहे हैं, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड अचीव किया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर अस। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑल्सो हमारे एक्सपोर्ट इस बार रिकॉर्ड पहुंचे हैं 109.8 लाख मेट्रिक टन। मैं आप ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 110 लाख मेट्रिक टन हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिससे हमें फॉरेक्स का जो फायदा हुआ है वो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ का, राइट, 40,000 करोड़ का भी फायदा मिला है शुगर एक्सपोर्ट करके। तो ये है नंबर्स। अगर हम लोग देखें इस साल के नंबर्स, इथेनॉल प्रोडक्शन में हम लोगों ने कितना डाइवर्ट किया है? शुगर जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था अप्रोक्सीमेटली 394 LMT, इसमें से हम लोगों ने 35 LMT डाइवर्ट किया था टुवर्ड्स इथेनॉल प्रोडक्शन, विच इज दी हाईएस्ट इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, 35 LMT। इससे आपको पता चल रहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन काफी मात्रा में चल रहा है इंडिया में। इसके अलावा 35 LMT इधर चला गया, आपका 110 LMT आपने एक्सपोर्ट किया है, विच इज अ ह्यूज नंबर। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो आप देख रहे हो, एक्सपोर्ट भी हमारा कंटिन्यूसली राइजिंग है इस साल। ऑल्दो हम लोगों ने जून में एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक लिमिट लगाया था 100 LMT का, बट वी हैव स्टिल क्रॉस्ड इट। इस साल के शुगर सीजन के एक्सपोर्ट है 110 लाख मेट्रिक टन। इसके अलावा नॉर्मली जब भी शुगर केन प्रोडक्शन होती है, एरियर्स जो होते हैं, एरियर्स मतलब जो फार्मर की पेमेंट होती है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। इन द सेंस एरियर्स नहीं है, जल्द से जल्द पेमेंट हो रही है फार्मर्स की। ओनली अबाउट 5% एरियर्स रह चुके हैं इस साल, अकॉर्डिंग टू दी PIB, राइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये उन्होंने डेटा दिया है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की शुगर इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि मैंने आपको नंबर्स बताया, अभी फिलहाल इंडिया शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। पहला कौन सा आता है? ऑफ कोर्स कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज आता है। टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी निकलता है। सेकंड बड़ी है शुगर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर, सबसे बड़े कंज्यूमर, सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। हाउ मच? आई एम अगेन रीइटरेटिंग दैट वी हैव प्रोड्यूस अबाउट 394 लाख मेट्रिक टन्स। और ये जो सेक्टर है, 5 करोड़ लोग इस पे डायरेक्टली निर्भर होते हैं। फार्मर्स हो, डायरेक्टली शुगर इंडस्ट्री के जुड़े हुए। अगर आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, शुगर मिल्स आते हैं, उसके बाद शुगर प्रोडक्शन होती है, होलसेल मार्केट में जाता है, रिटेल मार्केट में जाता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर आर इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको नंबर्स बताए, इस साल हम लोग रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। 5,000 LMT मैंने आपको बताया, क्रोर्स में अगर आप डाल दे तो ये आपका CSAT का सवाल बन गया, राइट। 5,000 LMT बेसिकली 50 करोड़ टन हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 4 करोड़ टन शुगर बना है, राइट। और हमारी कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली इतनी 2.6 करोड़ हम कंज्यूम करते हैं, विश्व के सबसे बड़े कंज्यूमर। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री की लोकेशन कुछ स्पेसिफिक जगह पे है। देखिए, इंडिया में अभी फिलहाल एक्टिव नंबर ऑफ शुगर मिल्स कितनी है? कोऑपरेटिव मिल्स है 204, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मिल्स है। प्रिडोमिनेटली आपको सदर्न साइड महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स मिलते हैं। प्राइवेट मिल्स भी बहुत ज़्यादा है 292, और पब्लिक मिल्स 10 है। इसका मतलब क्या है? ये जो सेक्टर है ये डीरेगुलेट हो चुका है, डी कंट्रोल हो चुका है। सरकार की जो पब्लिक मिल्स है वही काफ़ी कम है, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल इंडिया में 500 से भी ज़्यादा शुगर मिल्स हमें मिलती है। ये नंबर एक समय पे 760 के आसपास था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो फर्जी ऑन पेपर मिल्स थे उन सभी को बंद कर दिया है, राइट। तो अभी नंबर है 500 प्लस, मोर देन 500 शुगर मिल्स इन इंडिया। सवाल उठता है कहाँ लोकेटेड है? देखिए, 2 मेन बेल्ट्स आते हैं शुगर प्रोडक्शन के। आपको एक बेल्ट मिलता है टुवर्ड्स द नदर्न साइड और दूसरा बेल्ट मिलता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न एंड द सदर्न साइड। ये 2 बेल्ट्स हैं शुगर प्रोडक्शन के। और मैंने आपको बताया था कि हमारा सवाल किस तरह का आ सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर तो है ये। इसके बावजूद किस तरह का स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इश्यूज के ऊपर भी
चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल जरूर बनता है और मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा सर्च करें। इनफैक्ट अगर चाहिए तो हम लोग इस पे एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड सवाल इस तरह का बन सकता है कि शुगर इंडस्ट्री में दो अलग बेल्ट्स आपको मिलते हैं, एक जहां पे मैं कहूंगा यूपी बिहार बेल्ट और दूसरा है आपका महाराष्ट्र एंड दी सदर्न इंडिया बेल्ट, नॉट सदर्न कर्नाटका, सदर्न इंडिया बेल्ट। अब आपको बताना है कि इन दोनों चीजों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन दीज बोथ रीजन्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, इस तरह का भी सवाल आपको आ सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें। डू सर्च, दिस इज योर होमवर्क राइट, डू सर्च फॉर इट एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इन शॉर्ट कुछ कुछ पॉइंटर्स बता दीजिएगा ताकि हम लोग तैयारी करें उस सवाल की भी। आई होप कि अभी तक हम लोग सेम पेज पे हैं। हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि इंडिया सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर बन चुका है, शुगर कंज्यूमर तो है ही है। इसके अलावा हम लोगों ने इंडस्ट्री का महत्व देखा, 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इसके ऊपर डायरेक्टली निर्भर रहते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। एंड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ इंडस्ट्री आती है। अब सवाल ये उठता है कि डिस्पाइट गेटिंग टू नंबर 1 कैन वी बिकम कंप्लेसेंट, क्या हम लोग यहाँ पे रुक जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है अभी भी शुगर इंडस्ट्री में। किस तरह के प्रॉब्लम्स है शुगर इंडस्ट्री में? कई सारी प्रॉब्लम्स है जहां पे वी कैन स्टिल डू अ लॉट बेटर। आज हम लोग 394 LMT पे पहुंचे तो आगे चल के हम लोग 500 LMT तक भी पहुंच सकते हैं बड़ी जल्द, अगर हम लोग इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। सबसे पहला इशू क्या है? अभी भी इंडिया में काफ़ी लो यील्ड आता है शुगर केन का। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा निजी अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी सायगांव में, जहाँ मेरा गाँव है, वहाँ पे वी हैव 4 एकर्स ऑफ शुगर केन। तो ऑन एन एवरेज कितना निकलता है? अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 40 टन के आसपास। तो काफ़ी अच्छी मेहनत करो, 40, 50, 60 टन तक निकल जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे देश देखिए, ब्राज़ील में इट होवर समवेयर अराउंड 100 टन, एक एकड़ की बात कर रहा हूँ, पर एकड़ 100 टन शुगर केन। इंडिया में यील्ड ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है मैं कहूँगा। क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, लैंड फ्रेगमेंटेशन, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पानी, रेन फेड पानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता रहती है क्योंकि दिस इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप ऑल्सो। ये एक दूसरा प्रॉब्लम भी है क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट अगर करेंगे तो पानी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, वाटर स्ट्रेस इन इंडिया ये बढ़ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इन जनरल यील्ड लो क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनपुट फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द रेन फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ मैं कहूँगा द शुगर केन क्वालिटी फैक्टर्स ऑल्सो। क्योंकि जैसे हम लोग कौन सा शुगर केन इस्तेमाल करते हैं? CO शायनशी 032, मतलब CO शायनशी 86032। मैंने मराठी में नंबर बोला वो क्योंकि मुझे वो लिंगो में आता है, हमारी जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग शायनशी 032 कहते हैं, 86032 दैट्स द कोड। CO 86032 हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुगर केन, विच इज़ अ डिसेंट यील्डिंग शुगर केन। लेकिन इससे भी बेटर शुगर केन यील्ड आने वाली वैरायटीज़ की हमें ज़रूरत है और उसके लिए R&D करने की ज़रूरत है, नए शुगर केन वेरिएंट्स की ज़रूरत है, नए शुगर केन ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और पानी का स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, 2 इश्यूज। इसके अलावा और भी इश्यूज है, जैसे कि शॉर्ट क्रशिंग सीजन चलता है इंडिया में। देखिए नया सीजन शुरू हो चुका है, यानी कि क्रशिंग सीजन हमारा मैं कहूँगा अक्टूबर से लेकर एट द लेट मार्च तक चला जाता है, मार्च अगले साल, या फिर कुछ कुछ राज्यों में उससे ज़्यादा भी चला जाता है। बट इन जनरल अगर हम लोग शुगर केन की बात करें, 365 डे क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, तो हम लोग इस सीजन को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मिल्स का अभी भी क्रशिंग सीजन काफ़ी शॉर्ट है। इसके अलावा प्रोडक्शन में काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है। इस साल तो हम लोगों ने वी हैव गॉन फॉर रिकॉर्ड प्रोडक्शन राइट, 394 शुगर आया हमारा और हम लोगों ने कितना शुगर केन प्रोड्यूस किया? 5000 LMT। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, दिस फ्लक्चुएट्स, अगले साल कम भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये निर्भर है। तो कहीं ना कहीं हमें वो कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। इसके अलावा रिकवरी रेट काफ़ी लो है, रिकवरी रेट इज़ वेरी लो इन इंडिया। अब रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? लेकिन चलिए नंबर्स देखते हैं। रिकवरी रेट वहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोगों ने कितना क्रश किया और कितना पहुँचे थे हम लोग। देखिए यहाँ पे नंबर्स मैंने आपको बताया, 5000 लाख मेट्रिक टन्स हम लोगों ने शुगर केन प्रोड्यूस किया, उसमें से कितना क्रश किया? 3574। अब इतना क्रश करने पे शुगर कितना निकला? 394 लाख मेट्रिक टन्स। अब ऑल्दो मैं इस नंबर पे भी थोड़ा डाउट करता हूं क्योंकि इन जनरल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में किसी भी मिल का आप रिकवरी रेट देखिए, इट वुड बी लेस देन 10%। यानी कि 100 kg अगर शुगर केन है, 100 kg शुगर केन में से आपको मैं कहूँगा 10 kg से भी कम ही शुगर निकलेगा। तो रिकवरी रेट इज़ वेरी लो। डेवलप कंट्रीज की बात करें या फिर दूसरे कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे 10 से लेकर 14, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑन एन एवरेज 14 है रिकवरी रेट। तो 9 से 14 पहुंचेंगे तो समझिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए। मैंने आपको बताया 500 शुगर मिल्स है इंडिया में, 500 शुगर मिल्स। लेकिन
कितने बड़े शुगर मिल्स हैं? बहुत ही छोटे छोटे शुगर मिल है जिनकी कैपेसिटी होगी हार्डली एक दिन में 1000 टन प्रोड्यूस करने की। तो बड़े शुगर मिल्स अभी तक नहीं बने हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में छोटे छोटे शुगर मिल से दूसरे छोटे शुगर मिल, जैसे कि गुड़ के साथ भी कंपटीशन है शुगर का, खांडसारी के साथ भी कंपटीशन शुगर केन का, तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स आर गैलोर इन शुगर सेक्टर। इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अभी भी इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, इसको कम करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपने देखा कि रीजनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया मैप की कहाँ कहाँ है इंडिया में, 2 सेक्टर्स है, यानी कि 2 रीजन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और इसमें भी अगर आप देखोगे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा स्पेशली, तो यहाँ पे अगर आप शुगर केन आपको मिलेगा, वीट मिलेगा, राइस मिलेगा। वीट वाटर गजलिंग क्रॉप, शुगर केन वाटर गजलिंग क्रॉप। इसकी वजह से हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी है कि पंजाब में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो और भी लोअर होता हुआ जा रहा है कंटिन्यूसली। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन। इसके अलावा फॉलिंग प्राइसेस ऑफ शुगर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अब आपने फील नहीं किया होगा, यू मस्ट नॉट हैव फेल्ट इट, क्योंकि अगर हम लोग शुगर की जो प्राइस देखें, मैं कहूँगा पिछले 10 सालों से इट हैज़ बीन हवरिंग समवेयर बिटवीन 35 to 40 रुपीज़। अगर आप रिटेल मार्केट में देखें, अगर आप जाइए 1 kg चीनी जब खरीदोगे, मुझे बताइएगा रेट कितना है। अब आज कितना रेट है और से 5-6 साल पहले कितना रेट था, या फिर 10 साल पहले कितना रेट था, आपको मोर और लेस सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। इंडिया में तो एमएसपी लाया गया था, मिनिमम सेलिंग प्राइस लाया गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस को रखा गया, लेकिन फॉलिंग प्राइस ऑफ शुगर इज अनदर बिग प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा वी डू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अनपेड ड्यूज, ऑल्दो इस बार अनपेड ड्यूज काफ़ी कम हुए बता रहे हैं, लेकिन हमेशा फार्मर के ड्यूज अनपेड रह जाते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बता दूँ, प्रॉब्लम ये होती है कि चंक्स में पैसा आता है। अगर आप अपना शुगर केन भेज दें, आप अपना शुगर भेज दें, इतना टन आपने भेजा है, तो आपको पहले चंक में 1000 रुपये आएंगे, फिर आपको 400-500 रुपये आएंगे, फिर आपको उस हिसाब से शुगर भी दिया जाएगा कुछ कुछ। तो इस तरह से पेमेंट होती है और ड्यूज पाइल ऑन होते रहते हैं। इसके अलावा अनदर इशू इज हाई एक्सपोर्ट प्राइसेस, जिसकी वजह से अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहते। तो देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर द शुगर सेक्टर इन इंडिया। अब हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो बन चुके हैं, ये कैसे बने? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी आ चुके हैं। जैसे एक तो एफआरपी आ चुका है, एफआरपी रिवीजन होता है। एफआरपी क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे हमारा एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही एफआरपी है शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसकी रिवीजन हो रही है, लेकिन काफ़ी आयरॉनिकल चीज़ है, रिवीजन होती है लेकिन स्टेट लेवल पे पेमेंट जो होती है इट इज स्टिल लेस। जैसे हम लोग, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर सकता हूँ, एफआरपी अप्रॉक्सीमेटली स्टेट अनाउंस होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसको देती है, राज्य सरकार इसके ऊपर वाला एक रकम अनाउंस करती है। 2400 रुपये होगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पे, फार्मर को, किसान को मिलता है 1900-2000 रुपये मैक्स। ठीक है, तो एफआरपी रिवीजन हो रहा है, बट स्टिल इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है अच्छे से। इसके अलावा डीरेगुलेशन हो चुका है इंडस्ट्री का। आपने देखा कि कितने पब्लिक शुगर मिल है, केवल 10। तो प्राइवेट मिल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट किया गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इसके अलावा मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया भी लाया गया, यानी कि 15-20 किलोमीटर रेंज में जो भी शुगर केन आएगा, फार्मर्स एनरोल करेंगे उस शुगर फैक्ट्री में, वहाँ पे जाएगा, उससे फार्मर्स को भी मदद मिलेगी, कंटिन्यूस इनपुट मिलेगा मिल्स को, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा शुगर के प्राइसेस कंटिन्यूसली डाउन जा रहे थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो शुगर के लिए हम लोगों ने एमएसपी लाया। अब ये एमएसपी सपोर्ट प्राइस नहीं है, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि चीनी आप कम से कम इतना रुपए केजी ही बेचोगे, कुछ इस तरह का ऑर्डर भी आया था, तो फार्मर्स को मदद करने के लिए। इसके अलावा वी ऑल नो अबाउट द 2018 बायोफ्यूल पॉलिसी, जहां पे हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं पेट्रोल में, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल ऐड कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों ने डाइवर्ट किया हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स की वजह से देयर इज अ वेरी डिसेंट ग्रोथ ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, शुगर सेक्टर इन इंडिया, बट स्टिल अ लॉट कैन बी डन। जैसे कि मैंने वो प्रॉब्लम्स गिना दिया, तो क्या किया जा सकता है? बहुत सारी रिकमेंडेशन आई, जैसे पहले 2013 में रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी बहुत सारी, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है। एक बहुत ही मेजर रिकमेंडेशन उनकी थी, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बनाए, यानी कि फार्मर्स और जो शुगर मिल्स है उन दोनों के बीच लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, 5 साल 10 साल का अग्रीमेंट करा दीजिए कि फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे और प्रोवाइड करेंगे मिल्स को, तो गारंटीड आपको इनपुट रहेगा, गारंटीड रॉ मटेरियल आ रहा है, तो आप शुगर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि गारंटीड शुगर केन देन शुगर। इसके अलावा रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, ये उन्होंने सजेस्ट किया था, लेकिन मैं कहूँगा दिस माइट बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक, ट्रिकी, क्योंकि जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस देखा है शुगर मिल्स का, वेरी फ्यू शुगर मिल्स
आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल। जैसे मुझे लगता है कि मैं खुद भी शेयर होल्डर हूँ एक पर्टिकुलर शुगर फैक्ट्री का डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो वहाँ पे कभी रेवेन्यू शेयर नहीं होता है, शेयर होल्डर के लिए कोई फायदा नहीं मिलता। चीनी मिलती है जरूर कि आप अगर भेज रहे हो तो चीनी मिलती है, बट दो शुगर मिल्स आर नेवर प्रॉफिटेबल। तो रेवेन्यू शेयरिंग बोला गया कि एक्सप्लोर करें, लेट अस होप दैट हैपेंस। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, इथेनॉल हो गया, बाई प्रोडक्ट्स जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे बगास से हम पेपर बना सकते हैं, पेपर का पल्प बना सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट करने का एक्सप्लोर करें। इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटीज रिड्यूस करें, ये भी बताया गया था। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं फॉर द शुगर इंडस्ट्री। इसके अलावा देखिए, जब भी हम लोग शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको समझना है, हम लोग जो प्रॉब्लम्स भी गिनते हैं या फिर प्रॉब्लम्स गिनाते हैं उसके बाद सजेशन जो देते हैं, तो आपको समझना है इनपुट कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, शुगर केन प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, मिल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इवेंचुअली मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो फ्लो से आप समझोगे तो चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रहेंगी, अच्छे से याद रहेंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। तो शुगर इंडस्ट्री की जब आप बात करोगे तो शुगर केन के प्रति कुछ स्टेप्स आप देख लीजिएगा और फिर शुगर इंडस्ट्री की, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द मार्केट ऑल्सो, राइट। तो शुगर केन के लिए सस्टेनेबल शुगर इंटरवेंशंस लाने की जरूरत है। मतलब यील्ड हमारा काफ़ी कम है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी शुगर केन हमें चाहिए, शुगर केन की वैरायटी। इसके अलावा लैंड, लेबर और वाटर एफिशिएंसी लानी चाहिए, स्पेशली वाटर एफिशिएंसी, जहां पे हम लोग जहां जहां शुगर केन अगर ग्रो हो रहा है तो वहां हम लोग माइक्रो इरिगेशन के मेजर्स लाएंगे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह आ जाएगा तो वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी, वाटर स्ट्रेस का प्रॉब्लम इंडिया में कम होगा। तो इस तरह के स्टेप्स लाने की जरूरत है। इसके अलावा शुगर प्रोडक्शन में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, प्राइस वोलेटिलिटी को कम करना है, प्राइस रैशनलाइजेशन करना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें हायर रिकवरी रेट चाहिए, अगर हमें उस 8-9 रिकवरी रेट से 8-9% रिकवरी रेट से हमें 10-14 तक पहुंचना है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अलग अलग आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। R&D इनिशिएटिव्स, शुगर इंडस्ट्री में स्पेसिफिक R&D फंड देना चाहिए कि किस तरह के नए वेराइटीज हम लोग बना सकते हैं। विंटर स्ट्रेस हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, समर स्ट्रेस शुगर केन का हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मुझे याद है, एक पर्टिकुलर फार्मर का एक आइडिया था कि उन्होंने अपने 1-2 एकड़ की ज़मीन थी शुगर केन, उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया और गर्मी में उन्होंने पानी तो चाहिए ही चाहिए गर्मी में, लेकिन स्प्रिंकलर से एट दी अपर लेवल उन्होंने पानी स्प्रिंकल किया, जिससे कि 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, जिससे समर स्ट्रेस कम हुआ ऑन शुगर केन, ये उन्होंने बताया। तो सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशंस आर नीडेड, R&D इनिशिएटिव्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई होप कि ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। आई होप कि आप समझ चुके हो कि क्रिटिकल डिस्कशन नहीं था, लेकिन पूरे इंडस्ट्री, पूरे सेक्टर को हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अभी नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। होप कि जो मैंने आपको सवाल बताया था कि शुगर इंडस्ट्री में नंबर 1 पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। अब इस चीज़ के प्रति कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हो कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।